थर्ड एनीमे एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सीनो नकामा एपिसोड नंबर 1। पहले सीन में दिखाया जाता है ढेर सारे डीमन मरे होते हैं। उनके बगल में एक लड़की स्वॉर्ड लेकर खड़ी होती है और एक शख्स हमें बता रहा होता है 3 साल हो गए जब डीमन लॉर्ड ने ट्रैक्सन एवलॉन पर कब्जा किए। 4 देश हार गए और डीमन लॉर्ड को मिला आधा साम्राज्य, मगर गॉड ने हमें धोखा नहीं दिया। रूटी रैग्नाजॉन, एक लड़की जिसके पास भगवान की ताकत आ गई है। तभी सीन शिफ्ट होता है। तभी जंगल में दिखाया जाता है एक लड़का हर्ब्स इकट्ठा कर रहा होता है। ये हमारा मेन कैरेक्टर है, इसका नाम रेड है। रेड विलेज के बारे में बता रहा होता है। नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक जो दीवार है, इसी में दुनिया का अंत है। एक वास्ट माउंटेन और बाकी मार्शलैंड, यहाँ पहुँचना मुश्किल है और ज़्यादा लोग आते भी नहीं। तभी यहाँ डेवलपमेंट कछुए की स्पीड से हो रहा है और यहाँ के ज़मीन भी खरीदने वाले कम मिलते हैं। कभी कदार ट्रैवलर आते हैं और घूमकर चले जाते हैं, मगर मेरे लिए इससे बढ़िया जगह हो नहीं सकती। तभी वो एडवेंचर गिल्ड के अंदर चला जाता है। रेड वहाँ अपने इकट्ठा किए हुए हर्ब्स बेचने आया होता है। वहाँ एक लड़की जिसका नाम मैग्रिया होता है, वो हर्ब्स के बदले 130 पैरिस देती है रेड को। रेड थैंक्स कह के जाने लगता है। बगल में 3 शख्स बैठे होते हैं। उनमें से एक लड़की होती है जो रेड को कह रही होती है, रेड फिर से मेडिसिन हर्ब इकट्ठा कर रहे हो। रेड कहता है, इसमें बुरा ही क्या है, मुझे दवाई बनाना पसंद है। पीले बालों वाला लड़का कहता है, फिर तुम्हारा ब्रोंजे स्वॉर्ड काफ़ी दुख में है, उससे बेहतर स्टील का ले लो। तभी बगल में बैठा हुआ शख्स उसे चुप कराने लगता है। फिर रेड कहता है, मेरा सपना है मैं दवाई की दुकान खोलूँ, मैं कोई एडवेंचर नहीं, मुझे यही ज़िंदगी पसंद है। तीनों शख्स रेड को देख रहे होते हैं और रेड बाहर आ जाता है और कहता है, मगर दिक्कत तो है, दुकान खोलने लायक मेरे पास इतना पैसा नहीं। तभी रेड को कोई बुलाता है। तभी वहाँ एक लड़का आता है और उसका नाम तंता होता है। वो गोंजे के लिए खाना ले जा रहा होता है। गोंजे इसके फादर हैं। वो बताता है कि गोंजे ने कहा है वो एक दिन बढ़िया कारपेंटर बनेगा और कहता है, मुझे नहीं पता मेरे अंदर कौन सी गॉड की ताकत है, पर मैं कारपेंटर बनने के बाद तुम्हारे लिए एक दुकान ज़रूर बनाऊंगा। रेड उसको थैंक यू कहता है। तभी तंता रेड से पूछता है, तुम्हारे पास गॉड की कौन सी ताकत है? तब रेड कहता है, क्या पता। तंता वहाँ से चला जाता है और रेड कहता है, हर जीता जीव में गॉड की ताकत होती है, या शायद उनका आशीर्वाद, ताकि लोग अपनी ताकत से ज़िंदगी जी सके। तभी उनको कहते हैं गॉड की ताकत, और इस ताकत को कहते हैं स्किल। हर एक के पास अलग स्किल होती है, जैसे वॉरियर या मांगे। वॉरियर के पास फाइटिंग स्किल होती है, मांगे के पास मैजिक स्किल, और मेरे पास। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि एक सफ़ेद बाल वाला लड़का कह रहा होता है, तुम सच्चे साथी नहीं हो। और फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है और रेड वहाँ से जा रहा होता है। रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ रेड अपने बेड पर लेटा हुआ है और कुछ सोच रहा होता है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। रेड एक लड़के के साथ होता है। ये वही लड़का है जिसे हमने पिछले फ्लैशबैक में देखा था। वो लड़का रेड को एक तलवार देता है। रेड कहता है, क्या बात है एरेस, मुझसे मिलना चाहते थे। हमें पता चलता है इस लड़के का नाम एरेस है। एरेस एक शील्ड बना लेता है और रेड को उसी तलवार से वार करने को कहता है। रेड वार नहीं कर रहा होता है तो एरेस कहता है, क्या तुम डर रहे हो मुझ पे वार करने से? तो रेड वार करता है। तभी उस शील्ड को कुछ नहीं होता। तो एरेस कहता है, काफ़ी रास्ते हैं, जैसे फिजिकल या मैजिकल, जिससे तुम इसको तोड़ सकते हो, फिर भी तुम नहीं कर सके। रेड कहता है, अगर मेरे पास थंडर वेग होता इस ब्रोजे स्वॉर्ड के बदले। एरेस कहता है, फिर तो वो थंडर वेग की ताकत होती, ना कि तुम्हारी। ताकतवर हथियार से तो बच्चे भी ताकतवर बन जाते हैं। तुम एक सच्चे साथी नहीं हो। एक सच्चा साथी अपना किरदार सही से निभाता है और अपने दोस्तों के साथ लड़ता है मिलके। रेड कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? एरेस कहता है, तुम्हें खुद से पता चल गया होगा, डीमन के लड़ाई में तुम अपनी ताकत बाहर ही नहीं निकाल सके। उससे भी बदतर, रूती को तुम्हें बचाना पड़ा, जिससे दुश्मन को फ़ायदा हुआ। तुम बस एक बोझ हो रूती के लिए, बोझ के सिवा कुछ नहीं। तुम्हारी गॉड की ताकत है रास्ता दिखाना। तुमने हीरो को रास्ता दिखा के उनको विजय दिलवाया। जिस दिन से तुम पैदा हुए उस दिन से ही नाइट बनने के काबिल नहीं रहे, तब भी रास्ता दिखा के तुमने अच्छा काम किया। मुझे भी ताली बजाना चाहिए, तब भी हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं। तभी रेड कहता है, मैं बहमूद नाइट का सेकंड इन कमांड हूँ।
तब भी मुझे हीरो से सीधा बोझ बना देना मेरी बेइज्जती है, तो उस सबको बता देना मैं नहीं लौटा। डीमन लॉर्ड की आर्मी से लड़ते हुए मैं दूर चला गया। इतना तो कर ही सकते हो। एरेस, ठीक है, इसी कहानी से चला लेंगे। रेड थैंक्स कह के वहाँ से चला जाता है और फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। तभी रेड कहता है, मैंने अपना नाम रेड रख लिया और जॉल्टन विलेज में रहने लगा। एरेस सही है, मुझे रूटी की फ़िक्र है, पर क्या फ़ायदा, मुझसे ज़्यादा वो ताकतवर है। फिर रेड बैठ जाता है और कहता है, वहाँ पे जाके बोझ नहीं बनना मुझे। अब मुझे और लड़ाई करके जीवन गुजारने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही है जॉल्टन में रहने का फ़ायदा, मेरी ज़िंदगी का दूसरा पड़ाव। अब रेड लाइट बुझाकर सो जाता है। सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ रेड जंगल में हर्ष ढूंढने आया होता है और वहाँ पे एक वुलबेयर रेड के ऊपर हमला कर देता है। वुलबेयर इधर उधर देख रहा होता है क्योंकि रेड वहाँ पे नहीं होता। हमें बाद में दिखाया जाता है रेड पेड़ पे चढ़ा हुआ है, अपनी स्वॉर्ड पर हाथ रख के बोल रहा होता है, ये तो वुलबेयर है, जाने दो, अब मैं कोई हीरो नहीं। ऐसा कहते हुए वो अपने विलेज की ओर चला जाता है। रेड विलेज पहुंच जाता है और देखता है मैग्रिया कुछ एडवेंचर के साथ होती है और रेड से कह रही होती है, तुम ठीक हो? रेड कहता है, कुछ हुआ है? तभी बगल खड़ा शख्स रेड से कहता है, तुम इतने खुश कैसे हो सकते हो? जंगल में एक वुलबेयर घूम रहा है। तभी सफ़ेद बालों वाला लड़का रेड के सामने आ जाता है और रेड कहता है, एल्बर्ट। इस लड़के का नाम एल्बर्ट है और एल्बर्ट कह रहा होता है, मुझे सर कहो, डी रैंक। फिर रेड कहता है, हाँ बी रैंक एडवेंचर एल्बर्ट सर, क्या चाहिए? एल्बर्ट कहता है, तुम्हारे बारे में सुना है, तुम हर्ष इकट्ठा करते हो और जंगल के बारे में जानते हो। रेड कहता है, ये मेरी खासियत है। एल्बर्ट कहता है, हम भी वुलबियर को मारने जा रहे हैं, मगर हमें हर्ष या जंगल के बारे में कुछ नहीं पता, बल्कि हम ज़्यादा जाते भी नहीं उधर। रेड कहता है, तो मैं तुम्हारा रास्ता दिखाऊं? एल्बर्ट कहता है, एक वुलबियर के लिए हम ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। रेड कहता है, सॉरी, मुझसे नहीं हो पाएगा। एल्बर्ट कहता है, यही तो मौका है तुम्हारा बायोडाटा को बढ़ाने का, इस काम से फिर तुम्हारा रैंक डी से सी रैंक हो जाएगा। रेड कहता है, मुझे रैंक में कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरा मकसद है दवाई की दुकान खोलना और आम जिंदगी जीना। एल्बर्ट कहता है, ठीक है, फिर हम दूसरे लोग ढूंढ लेंगे। एल्बर्ट वहाँ से चला जाता है और मैग्रिया रेड से कहती है, मुझे लगा नहीं कि तुम इस काम को मना कर दोगे, तुम इस काम से पक्का सी रैंक में जा सकते हो। रेड कहता है, मुझे रैंक में कोई दिलचस्पी नहीं। मैग्रिया कहती है, ठीक है, फिर मैं गिल्ड में जा रही हूँ, तुम अपने हर्ब्स वहाँ पे जमा कर देना। रेड कहता है, समझ गया, फिर वहीं मिलते हैं। मैग्रिया वहाँ से चली जाती है। रेड कह रहा होता है, मेरा पास्ट किसी भी तरह से छुपा के रखना है। तभी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ ढेर सारे डीमन मरे हुए होते हैं और वहाँ पे रूती खड़ी हुई होती है, ये रेड की बहन है। तभी रूटी पीछे मुड़ के कहती है, भाई। तभी सीन कट होता है और हमें रेड को दिखाया जाता है जो पैसे गिन रहा होता है, उसके पास कुल 90 पैरिस होते हैं और वो कह रहा होता है, ऐसे तो दुकान एक साल में खुल जाएगी, कोई बात नहीं, जल्दी भी किसे है। तभी कोई रेड का दरवाज़ा पीटने लगता है और कहता है, मैं गोंजे हूँ। तभी रेड खड़ा हो जाता है और कहता है, इतनी ज़ोर से दरवाज़ा मत पीटो वरना टूट जाएगा। और रेड दरवाज़ा खोलता है और कहता है, क्या हुआ? वो गोंजे कहता है, तंता को बुखार है, डॉक्टर ने कहा है उसे वाइट आई हुआ है। वाइट आई एक बीमारी है जैसे कोरोना। रेड गोंजे के घर आया होता है और तंता को देखने के बाद कहता है, इसे पक्का वाइट आई है, इसे अभी दवाई पिलानी होगी। बगल में डॉक्टर कहता है, ये बीमारी चारों तरफ फैली हुई है, इसकी दवाई मिलना बहुत मुश्किल है। रेड कहता है, दवाई जंगल के अंदर जाके ही लेना पड़ेगा। तभी गोंजे कहता है, प्लीज़ रेड, तुम्हें जाके ही लाना पड़ेगा, पता है अभी जंगल में खतरा है, पर तुम्हारे अलावा कोई नहीं, जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, किसी तरह इसे बचा लो प्लीज़। और गोंजे रेड के सामने लेट जाता है। रेड मन में सोचता है, जंगल में जाना मना है, एडवेंचर गिल्ड हटा देंगे अगर मैं ज़बरदस्ती गया, मुझे अकल से काम लेना होगा। गोंजे कहता है, क्या तुम नहीं जाओगे? रेड कहता है, इस बार मैं एडवेंचर बन के नहीं, दोस्त बन के जाऊंगा, बस गिल्ड वालों को मत बताना। गोंजे रेड का नाम लेकर रोने लगता है। रेड खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं जल्दी आऊँगा, डॉक्टर प्लीज़ तंता का ख्याल रखना। रेड जंगल की ओर जा रहा होता है और वो लाइटनिंग स्पीड कहता है और बहुत तेज़ भागने लगता है। कूदते फांदते अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है किसी तरह, और वहां जाके देखता है किसी ने मैजिक से आग लगाई होती है। तब भी रेड को वो दवाई मिल जाती है और वहां से जाने लगता है। तभी उसके सामने वुल बियर आ जाता है
और रेड पर हमला कर देता है। रेड अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और एक बार में वुल बियर को ख़त्म कर देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी एल्बर्ट अपनी साथी के साथ आता है और वुल बियर को मरा देख के कहता है शायद ये बी रैंक वालों का काम है, वो कितने कमाल के हैं। ये सीन सेट होता है, हमें गोंजे का घर दिखाया जाता है जहाँ तंता को वो दवाई पिला दी जाती है। सब रेड को थैंक्स कह रहे होते हैं। तभी डॉक्टर कहता है रेड से, बहुत खुश होंगे अगर तुम जैसा एडवेंचर दवाई की दुकान खोले। प्लीज़ दुकान खोलने के बाद बता देना, मैं काफ़ी सारे ऑर्डर दूंगा। रेड कहता है हाँ बिजनेस शुरू फिर। गोंजे कहता है खाना खा के जाना रेड। रेड अगली बार कह के चला जाता है। रेड जंगल में हर्ब्स इकट्ठा कर रहा होता है। तभी रेड को कोई पुकारता है, वो गोंजे होता है। वो रेड से कहता है तुम्हारा फिर से शुक्रिया कहना चाहता हूँ, तंता और मेरे फैमिली के तुम रक्षक हो। रेड कहता है अब ज़्यादा ही तारीफ कर रहे हो। गोंजे कहता है पागल मत बनो, तुम्हारे बिना हमारा क्या होता, शुक्र है तुम कहीं और ना जाके जॉल्टन में रह रहे हो। यह कहकर जॉल्टन रोने लगता है। तभी रेड कहता है अच्छा फिर तो मैं इनाम मांगने वाला हूँ जिससे ये किस्सा याद रहेगा। गोंजे कहता है ठीक है मांग लो जो चाहे। रेड कहता है मैं वही मांगूंगा जो मुझे सबसे ज़्यादा चाहिए। रेड वो चीज़ मांगता है मगर हमें सुनाया नहीं जाता। गोंजे वो सुनकर बहुत खुश होता है। तभी 4 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की एडवेंचर गिल्ड के अंदर जा रही होती है और वो मैग्रिया से मिलती है और इस लड़की का नाम रीत है। रीत मैग्रिया से कहती है तुम्हें ऐसे कपड़ों में तो कभी नहीं देखा। मैग्रिया कहती है बस एक दोस्त के पार्टी में जा रही हूँ। रीत कहती है मैं तो फिर गलत वक्त पर आ गई। मैग्रिया कहती है नहीं मेरे पास वक्त है तुम्हारी मदद करने के लिए। रीत मैग्रिया को थैंक्स कहती है और बोलती है मुझे जॉब कंप्लीट रिपोर्ट देना है। मैग्रिया कहती है फिर मैं फॉर्म तैयार करती हूँ। रीत कहती है वैसे किस बात की पार्टी हो रही है। मैग्रिया कहती है रेड का नया दुकान खुलने की खुशी में एक एडवेंचर जिसकी खासियत मेडिसिन हर्ब इकट्ठा करना है, आज ही उसने नया दुकान खोला है। रीत पूछती है वो कैसा इंसान है। मैग्रिया कहती है बड़ा ही अच्छा इंसान है, विलेज के हर लोग उससे प्यार करते हैं, पर सच कहूँ तो उसके आंखों में कुछ और ही दिखता है, जैसे कि डार्क हीरो। रीत कहती है एक डार्क हीरो। मैग्रिया कहती है मगर जॉल्टन में कुछ गड़बड़ नहीं है। तभी रेड जितना अच्छा है शायद उससे भी कुछ पहले था। रीत अपने स्वॉर्ड पर हाथ रखते हुए कहती है अब तो मुझे और जानना है, पूरी बात बताओ। मैग्रिया कहती है फिर सुनो। तभी कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ रीत कह रही होती है रेड जंगल जाके आग में से दवाई ला के मदद किया, वो भी कुछ पल में। मैग्रिया कहती है सही कहा, रेड ने कहा था वो दवाई इकट्ठा कर लिया है, बस जाके लेके आनी है। ये कहानी बिल्कुल झूठी है मगर हमारे पास कोई सबूत नहीं। उस दवाई से उसने कई लोगों की जान बचाई और किसी ने उससे पूछा भी नहीं। यकीन नहीं होता वो किसी के लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकता है। आजकल कौन करता है ऐसा। फिर रीत का चेहरा दिखाया जाता है, सीन कट होता है और हमें रेड को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है मेरी दुकान खुल गई। बगल में गोंजे कहता है क्या सोच रहे हो रेड। रेड कहता है थैंक यू गोंजे, तुम सच में जॉल्टन के नंबर 1 कारपेंटर हो। गोंजे कहता है तंता ने भी मदद किया। तंता कहता है आखिर मैंने वादा किया था। रेड कहता है सही कहा और मेरे डिजाइन जैसा बनाया है, थैंक यू गोंजे। रेड ने यही मांगा होता है इनाम में। रेड मन में सोच रहा होता है मैंने बिल्डिंग का खर्चा दिया पर बाकी काम उसने फ्री में किया, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। तभी डॉक्टर रेड को पुकारता है कि जो मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया वो तुम्हें मिल गया। रेड कहता है कल शाम तक आपके पास पहुंच जाएगा। डॉक्टर थैंक्स कहता है। तभी वहाँ आपस में कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। एक लड़का कह रहा होता है तुम्हें पता है मैंने क्या सुना, हीरो की पार्टी ने गैंडोर के सेना को हरा दिया। तभी उसमें से एक लड़की कहती है तब तो वो डीमन लॉर्ड को भी आराम से हरा देंगे। तभी तीसरा व्यक्ति कहता है हीरो रूती के रहते हुए दुनिया एकदम सुरक्षित है। रेड उन सब की बातें सुनने के बाद कहता है चलो सही है, मेरे लिए और रूती के लिए भी। गोंजे नशे की हालत में आता है और रेड से कहता है तुम्हारा कोई बड़ा सपना है, और सब रेड को देखने लगते हैं। रेड मन में कहता है अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी कोई नाइट या हीरो नहीं हूँ। रेड कहता है आप सब ने मेरा सपना सच किया है, शुक्रिया आप सबका। अब मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे ही बिताना चाहता हूँ और ऐसी गर्मी में बस कोल्ड टी पीकर आप सबसे बात करके जब ज़रूरत हो मिलने आ जाना। और इसी तरह मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई।